हेलो, मेरा नाम चिराग गौर है और मैंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट इंजीनियरिंग परीक्षा में 11वां स्थान हासिल किया है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप हाउ टू प्रिपेयर फॉर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम फॉर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। अगर आप इनमें सेपरेट वीडियो बनाने को बोलेंगे तो मैं उसकी भी कोशिश करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कम से कम एक किसी नीडी पर्सन को इसको शेयर कीजिएगा। इससे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इफ़ यू आर फेलिंग फ्रॉम लास्ट 3 years इन इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट, व्हाट शुड यू डू और व्हाट शुड यू थिंक। मैंने अपनी राय बताई थी कि क्योंकि मुझे सक्सेस में बहुत बहुत देर लगी, मतलब मुझे 5 से 6 साल लगे इस सक्सेस के लिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में अपना शेयर किया था कि आप कैसे सोच सकते हैं अभी, और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, अगर आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अगर आप सेपरेट वीडियो बनाने के बोलेंगे तो मैं बनाऊँगा उनके ऊपर। तो जो हमारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम है, उसका जो न्यू पैटर्न है उसमें ओनली ऑब्जेक्टिव पेपर हैं जो मैंने 2017 03/2017 02/2017 04/2017 सिविल और मैकेनिकल की जो पोस्ट थी उनमें कन्वेंशनल पेपर भी होता था और प्रीलिम्स अलग से हुआ था। तो यहाँ पर अभी कन्वेंशनल पेपर नहीं है और यहाँ पर इंटरव्यू भी नहीं है, इंटरव्यू भी हटा दिया गया है। तो आपके 6 पेपर होने हैं 600 मार्क्स के, लेकिन उनमें से जो 2 पेपर हैं वो हैं क्वालिफाइंग, तो वो 200 मार्क्स और नहीं जोड़ेंगे। आपको सिर्फ 400 मार्क्स में से स्कोर करना है। 400 मार्क्स में से अगर आप मेरिट में आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं अपनी राय बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए इस एग्ज़ाम को। तो शुरू के जो 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं वो हैं हिंदी और इंग्लिश। फिर है जो कि आपको आपकी मेरिट में 400 नंबर में जुड़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़, जनरल इंजीनियरिंग। और फिर 2 पेपर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं। आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का, सिविल का है तो सिविल का, मैकेनिकल के तो है मैकेनिकल का। तो पहले हम बात करते हैं लाइन से। अगर आपको लगता है कि मेरे को इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए या मैकेनिकल के लिए अलग से ही वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे आप बताइए कमेंट्स में। पेपर नंबर 1 है आपका जनरल इंग्लिश, मान लेते हैं उसको। तो जनरल इंग्लिश के लिए मैंने कैसे किया और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और मैं आपको क्या सजेस्ट करना चाहता हूँ। तो जो जनरल इंग्लिश का सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो करना है कि आपको, जो मेरे समय में पेपर हुआ है 2017 में, उससे पहले भी 2012 में या उससे पहले भी एग्ज़ाम्स हुए, उनके क्वेश्चंस पेपर सबसे, एक साइट है इंडिया बर्ड करके एक साइट है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सारे पेपर्स उस पर अवेलेबल होते हैं। बहुत बहुत अच्छा चैनल है वो। तो उस साइट से आपको सारे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा वो लिंक, वो साइट, उस पर आपको लगभग सारे पेपर्स मिल जाएंगे। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल स्टडीज़, जनरल इंजीनियरिंग और आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक। उसमें इंग्लिश का आप पेपर डाउनलोड कीजिए। उसमें 100 क्वेश्चन रहे होंगे। इसमें आपको 60 मिनट मिल रहे हैं और 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। नो नेगेटिव मार्किंग। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जब मैंने पेपर दिया था तो नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। इंग्लिश का जब आप पेपर देखेंगे, जब मैंने उसको डाउनलोड किया और देखा, मैंने अपने, जब मैं तैयारी कर रहा था, तो हिंदी और इंग्लिश का पेपर तो मुझे ऐसा बिल्कुल, मुझे लगा कि मुझे तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मेरा 70 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। लेकिन ये हर बंदे का अलग होता है, क्योंकि हमारे बिहार के जो दोस्त होते हैं उसमें क्या होता है कि इंग्लिश उनकी कमज़ोर होती है, हिंदी अच्छी होती है, लेकिन इंग्लिश उनकी उतनी अच्छी नहीं होती। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आप उस पेपर को डाउनलोड कीजिए और उसमें देखिए कि आप सेफ्टी के लिए आप 50 मार्क्स ला सकते हैं कि नहीं। अगर आप 50 मार्क्स उसमें नहीं ला सकते तो आपको उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सेफ्टी के लिए आपको 50 मार्क्स आने ही चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी जो
एसएससी जेई या आरआरबी जेई लेवल का एरर वाली जो बुक होती है। लेकिन पहले आप उसका क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर आप उसको खुद से देखेंगे कि मेरा लेवल क्या है और इस पेपर का लेवल क्या है, आपको क्वेश्चन 100 जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा, उनको अटैम्प्ट करने की कोशिश, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल पर स्टैंड करता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। जनरल हिंदी के लिए मुझे लगता है कि आपको जो भी हिंदी बोल सकता है वो 40-50 मार्क्स तो ला ही सकता है। मुझे लगा कि मैं 70 मार्क्स ऐसे ही ला सकता हूँ, तो इसलिए जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के लिए मैंने आपको ये बताया कि आप पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और इंग्लिश के लिए आप देखिए कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर आता है जनरल स्टडीज़ का पेपर। जनरल स्टडीज़ जो होता था 2017 से पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज में जनरल स्टडीज़ का एक पेपर होता था जो कि बहुत बेसिक लेवल का होता था, बहुत बेसिक लेवल का आता था। उसमें बेसिक क्वेश्चन आते थे। तो हमारे भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मुझे नहीं लगता कि जब मैंने पेपर दिया था उसमें बिहार का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन था, और जो मैंने अभी पेपर का एनालिसिस किया उसमें बिहार के क्वेश्चन नहीं है, नेशनल इम्पोर्टेंस के क्वेश्चन है। तो उसका जो सिलेबस होता है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज जीएस, एसएससी का जो जीएस होता है, आरआरबी में जो जीएस आता है उस लेवल का जीएस होता है, और उसमें बिहार स्पेसिफिक कुछ भी नहीं था। तो उसके लिए आपको क्या क्या है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, साइंस है, जनरल जो टेक्नोलॉजी चल रहा है, साइंस नहीं तो उसमें जनरल। इसके लिए भी आप क्या करिए, वहाँ से साइट से आप अपना पेपर डाउनलोड कीजिए और देखिए। लेकिन अब आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, आपने अगर कभी भी अभी तक कभी भी जनरल स्टडीज़ नहीं पढ़ा है तो ये पेपर आपको आपके ये 400 में से मेरिट बनाएगा। तो इसके लिए आपको स्पेशल बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप, जनरल स्टडीज़ का एक रूल होता है कि कभी भी आप 60% से जो ज़्यादा मार्क्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और दूसरों को हैम्पर कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। जनरल स्टडीज़ में कभी 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाने के। जो सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा होगा उसके भी 100 में से 100 नहीं आएंगे, और 60 के ऊपर आपको जो मेरिट बनाना होता है वो जितना आपका एफर्ट लेगा वो आप में अगर अपने टेक्निकल को सुधारें, अपने जनरल इंजीनियरिंग को सुधारें तो वो वहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जनरल स्टडीज़ के लिए क्या है, अगर आपने कभी भी पॉलिटी हिस्ट्री से कोई नाता नहीं रहा है, मैंने एक सर से अपने पढ़ा था दिल्ली में, जिनका नाम है राहुल स्वरूप। उनका यूट्यूब पर फ्री चैनल है प्रेप ऑन करके, राहुल स्वरूप सर का। उन्होंने पॉलिटी, ज्योग्राफी और बेसिक हिस्ट्री को बहुत ही इंजीनियर्स के लिए, जो हमारे इंजीनियर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए कवर किया हुआ है। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो मेरे गुरुजी हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उनकी अगर आप चैनल पर कुछ वीडियोस देखिए और उनके एक बार नोट्स बनाइए। अगर आपने एक बार नोट्स बना लिए, आपसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जीएस के बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, आपको लूज एंड या कोई बुक लेके एकदम शुरू से एंड तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बहुत बेसिक आता है। आप अगर पुराना साल का पेपर देखेंगे जितने भी, और अगर आपको पुराने साल के पेपर के लिए आप एसएससी जेई के पेपर देखिए, उसमें कभी भी वो बहुत डेप्थ में पॉलिटी कुछ नहीं पूछते। वो पूछेंगे पार्लियामेंट के क्या क्या पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट क्या पार्लियामेंट का पार्ट है। तो ये सब बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो इंजीनियर से एक्सपेक्ट किए जाते हैं, ना कि आपसे बहुत ही डेप्थ में कोई पॉलिसी पूछी जाएगी कि अभी इंडिया को क्या करना चाहिए, ये कौन सी पॉलिसी। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। करंट अफेयर्स में जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो इतने प्रोमिनेंट, जो भी बहुत बड़े बड़े इशू चल रहे हैं, उस पर बेसिक आपको कुछ पूछ लेंगे। आप राहुल स्वरूप के लिए सर के पास देखिए। उसका एक हमारे सर हैं, उनके लिए भी, उनका भी लिंक मैं आपको बताऊंगा। सौरभ पांडे करके सर हैं जीएस के। अभी वो ऑनलाइन बहुत अच्छा एक लर्निंग स्क्वाड करके चैनल है, उस पर पांडे सर मिलेंगे आपको, सौरभ पांडे लर्निंग स्क्वाड पर। उनका जो करंट अफेयर्स का जो कंटेंट होगा वो बहुत बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आपको उसमें खो नहीं जाना है। आपको सिविल सर्विसेज, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो
एसडीएम और उन सब के लिए होता है, वो जीएस नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं का ही जीएस पढ़ना है। आप जीएस के मास्टर नहीं बनना है आपको। आपको जीएस में 60 से 65 मार्क्स लाने हैं। उससे ज़्यादा अगर आप लाएंगे तो आप डेंजर जोन में जाते जाएंगे। लाना अच्छी बात है, लेकिन आपकी जब दूसरी तैयारी पूरी हो चुकी है तब। ये हो गया 1। अब आपको आता है जनरल इंजीनियरिंग साइंस। जनरल इंजीनियरिंग साइंस में अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आप 52 मार्क्स, जो मेरे 100 में से 52 जो आपके क्वेश्चन थे वो मैकेनिकल से थे जब मैंने उसको पेपर दिया था। तो आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं कि इलेक्ट्रिकल के कितने क्वेश्चन पूछे गए, सिविल के हैं तो सिविल के कितने क्वेश्चन पूछे गए, और अगर मैकेनिकल के थे तो मैकेनिकल के कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो आप पाएंगे कि मैकेनिकल के जो थे वो 52 क्वेश्चन थे, लगभग 30 से 35 हमारे सिविल के क्वेश्चन थे, और बचे हुए 10 से 12 क्वेश्चन ही इलेक्ट्रिकल के थे। तो अगर ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा था उस पेपर में और ऐसा हो भी सकता है। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको पहले अपने सिर्फ और सिर्फ आप जनरल इंजीनियरिंग को ना तवज्जो देके आप अपना ही इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2 बार एग्ज़ाम से पहले लगा के जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप सचमुच 2 बार लगा के गए हैं तो तो आप अगर मैकेनिकल के हैं तो आपको जनरल इंजीनियरिंग के लिए आपका 50% तो आपका जो कोर पेपर है उनकी तैयारी से ही हो जा रहा है। तो आपको जो कोर पेपर हैं, जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर हैं, उनको इतनी ज़्यादा मेहनत कीजिए वहाँ पर कि आपका ये पेपर अपने आप ही कवर हो जाए। उसके बाद अगर उसमें सिविल के फ्लूइड मैकेनिक्स या सोम का क्वेश्चन आता है, वो भी आप खुद से ही बना लेंगे मैकेनिकल के होने के कारण भी। आपको सिविल के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट सिविल का भी एक्सपर्ट हो। अगर वो ऐसा करेगा तो उससे अपना ही उसका मतलब मैकेनिकल लूज़ हो जाएगा, और बहुत एफ़र्ट चाहिए उसके लिए बढ़ाने के लिए। कम से कम एफ़र्ट में कैसे किया जा सकता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, सिविल का एक क्वेश्चन पकड़िए या इलेक्ट्रिकल का एक क्वेश्चन पकड़िए। अब वो बोलता है कि आप सिविल में या इलेक्ट्रिकल में, सिविल में मान लेते हैं कोई फाउंडेशन का क्वेश्चन है कि किस टाइप की फाउंडेशन यहाँ यूज़ की गई, किस टाइप की फाउंडेशन ब्रिज के नीचे यूज़ की जाती है। अब आप उसको गूगल पर सर्च करिए और जितने भी टाइप की उसका नोट्स बनाइए, उसको देखिए कि उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, और ऊपर नीचे का जो भी एक बेसिक लॉ होता है कि कोई भी एग्ज़ाम जो होता है वर्ल्ड में, उसमें 100% इनोवेटिव क्वेश्चन नहीं होते, हमेशा इंस्पायर्ड क्वेश्चन होते हैं पुराने सालों से, आसपास के एग्ज़ामों से। कोई भी एग्ज़ामिनर हर 100 के 100 नए क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर सकता। पूरी दुनिया में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि 100 के 100 क्वेश्चन 100% कोई इनोवेटिव न्यू क्वेश्चन उसने डेवलप कर दिए हों कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर करके सिविल का क्वेश्चंस को टारगेट करके उनके बारे में जानिए, उनके आगे पीछे की जानकारी लीजिए कि इस टाइप की फाउंडेशन थी तो इसमें ओपन चैनल में अगर एक ही पूछा है रेक्टेंगुलर या ट्रेपेजॉइडल चैनल के बारे में पूछा है तो आप सर्कुलर का क्या फार्मूला होता है, इन सब के बारे में, रेक्टेंगुलर के लिए क्या फार्मूला होता है, इन सब के बारे में अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए। अगर आप सिविल के हैं और आपको स्ट्रेस स्ट्रेन और ये सब तो समझ में आता ही है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिकल के लिए बेसिक जो इम्पीडेंस निकालना है, सर्किट में सिंपल एक कैपेसिटर है और एक इम्पीडेंस का वो लगाया हुआ है और एक वो है, उसके बेसिक सर्किट्स का आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए। और ये जो बेसिक डायोड्स होते हैं, पीएनपी एनपीएन डायोड होता है, और डायोड्स जो होते हैं जीनर डायोड, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ये आपको कैसे एरिया पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे।
जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जैसे कि सर्किट पर क्वेश्चन आता ही आता है जो कि मैकेनिकल सिविल वाले नहीं कर पाते हैं। अगर आपको लीड लेनी है, अगर आपको सचमुच ही सीखना है, तो आप क्या करिए, सिर्फ उतना ही सिंपल सर्किट जिसमें कि तीनों कंपोनेंट होते हैं, अपना तीनों कंपोनेंट होते हैं, उसका रिएक्टेंस निकालना, इम्पीडेंस कैसे क्या होता है, उसका क्या होता है, डायोड्स कितने टाइप के होते हैं, रिवर्स बाइस क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, जो भी ये पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उनको तैयार कर लीजिए और उनका नोट्स बनाइए और उनके आगे पीछे की जानकारी रखिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल के बंदे हैं, अगर आप सिविल के बंदे हैं तो आप मैकेनिकल के काफ़ी क्वेश्चन समझ पाएंगे। इलेक्ट्रिकल के लिए आपको बेसिक पुराने साल के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के बंदे हैं और पेपर उसी समय की तरह आ गया कि 12 ही क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से आए, बाकी सारे सिविल और मैकेनिकल से आए, तो इसमें क्या किया जा सकता है कि आप 11th क्लास पार्ट 2 में जो है उसमें सिविल इंजीनियरिंग NCERT की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्ट्रेस स्ट्रेन निकालना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, और फर्स्ट पार्ट में आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाया जाएगा। वो आप फ्रिक्शन पढ़ सकते हैं। फ्रिक्शन एक चैनल है यूट्यूब पर, डेली नॉलेज ट्रैक करके, उसमें फ़िज़िक्स पार्ट 2 तो कुछ चैप्टर्स मैंने भी पढ़ाए हैं। मुझे अभी जब मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो एक्चुअली मैं जब अपने स्कूल में पढ़ता था दिल्ली में, सरकारी स्कूल में, वहाँ पर मेरे पास 12वीं क्लास में टीचर्स ही नहीं थे। वहाँ पर मैथ का पूरे 1.5 साल तक कोई टीचर ही नहीं आया था। तो इस बात को देख के उसमें एक मुहिम चल रही है, डोनेट योर टाइम, तो उसके तहत मैंने वहाँ पर फिज़िक्स पढ़ाई है फ्री में। आप उनको भी मैं आपको बताऊंगा कि आप उन डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि आप उनको कैसे देख सकते हैं। तो आपको सिविल का थोड़ा क्रिटिकल होगा, मैकेनिकल तो बेस है। अगर आप मैकेनिकल समझ जाएंगे, उसके ऊपर सिविल पढ़ेंगे। सिविल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए, मैकेनिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। अगर आपको बिल्कुल ही स्ट्रेस स्ट्रेन समझ में नहीं आ रहा है, आप 11th क्लास के सेकंड बुक के शुरू के 4 से 5 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। और सेकंड पार्ट के जो मैं बता रहा हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, बेसिक थर्मोडाइनमिक्स, व्हाट इज़ जीरोथ लॉ, व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ, व्हाट इज़ सेकंड लॉ। फिर आपको फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, इतना सब कुछ नहीं आएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का थोड़ा पता होना चाहिए। और आपको जो लगता है, जो कि 11th क्लास में कवर किया गया है NCERTs में, वो आप अच्छे चैनल से आप देख सकते हैं। 1-1 घंटे का वीडियो है, तो अगर आप इसको कवर करना चाह रहे हैं मैकेनिकल पार्ट को, तो आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। और सिविल के लिए आप क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, आप सिविल के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्ट बनाइए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। इसके अलावा आप उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं ले सकते, आप अपना ही पेपर को आपको इम्प्रूव करेंगे, उसी हिसाब से कट ऑफ जाएगी। इलेक्ट्रिकल बंदे से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो सिविल और मैकेनिकल का एक्सपर्ट हो। सिविल का एक्सपर्ट आप सेकंड उस पर बनेंगे, पहले आप मैकेनिकल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है वो समझिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में को टारगेट करिए, जैसे कि वहाँ पर पूछ लिया है व्हाट इज़ स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन क्या होता है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उसको देखिए कि ये फ्लूइड से क्वेश्चन पूछा गया, तो फ्लूइड के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा नोट्स बनाइए कि स्ट्रीम लाइन अगर इसने पूछा है तो अब ये नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ पाथ लाइन, व्हाट इज़ इसके स्ट्रीम लाइन पर अगर टेंजेंट खींचते हैं तो क्या मिलता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिलता है। इतना बेसिक आपको फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ्स ऑफ मटेरियल अगर आएगा, तो आप सिविल और मैकेनिकल, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये कॉमन होते हैं सिविल और मैकेनिकल में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर आप ये दो क्या हो गए, कोर एरिया हो गए, जो कि मैकेनिकल में भी हैं और सिविल में भी हैं। अगर आप उससे एडवांस लेवल पर जाएंगे तो आपको शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझना पड़ेगा। आप ऑनलाइन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करिए, दोनों मैकेनिकल और सिविल में क्वेश्चन आएंगे, 2-2, 4-4 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं ऑप्शनल पेपर, ऐच्छिक पेपर, जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो इसमें सिविल, मैकेनिकल
और इलेक्ट्रिकल, तीनों के लिए मेरी जो राय है, जो कि मैंने किया, सिंपल 2 बुक आती हैं जिनमें सबसे कम मिस्टेक है मैकेनिकल के लिए, वो मेडीजी पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव सॉल्व पेपर लास्ट 22-25 साल के जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्ज़ाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो मदर हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं हर स्टेट एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप उनको अच्छे से समझ लेते हैं, स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होगा वो उससे नीचे ही होगा। तो अगर आप क्या करेंगे, इस लेवल पर अगर तैयार हो जाएंगे तो आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप पूछेंगे कि आर के जैन कर लूँ क्या, आर के जैन आपको जूनियर इंजीनियरिंग के पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो आर के जैन है वो अगर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज यहाँ पे आपके स्टेट एई एग्ज़ाम यहाँ पर है तो आर के जैन यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप आर के जैन करेंगे तो आपके जेई के सारे एग्ज़ाम निकल जाएंगे, लेकिन एई के लिए आपको अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आर के जैन तो आपका सारे क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे। जेई के लिए आप इंजीनियरिंग सर, मेरा जो मानना है, आप अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2 बार पेपर से पहले 3 महीने लगाकर, 3 महीने लगाइए आप, पहले बार में आपको 2 महीने लगेंगे दोनों बुक करने के लिए। 2 महीने आप सुबह बैठिए, 3 घंटे पढ़िए, आपका हो जाएगा, 2 महीने में कवर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जब सेकंड गो में जाएंगे आपको सब चीज़ें याद होंगी और जो कठिन क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर पाएंगे और काफ़ी थ्योरी आपको याद हो चुकी होगी और आप फर्स्ट गो में कभी भी 100% याद नहीं रख सकते। तो क्या है कि आप सेकंड गो जाइए, उससे आपको क्या होगा, अगर आपको, और जो आपने ये देखा है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारा 60 मिनट है और 100 क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो गेट लेवल नहीं होता है। अगर आप अपना मटेरियल कम से कम रखेंगे, अगर आप गेट ईएस दोनों क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको एक मास्टरी होती है, सेल्फ मास्टरी चीज़ होती है। सेल्फ मास्टरी मतलब क्वेश्चन आप इतनी बार करें कि आपको उस क्वेश्चन की मेमोरी से आप दूसरा क्वेश्चन, उसके आसपास का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ कि उसमें अगर ऐसा हुआ था तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके लिए ये हो गया होगा। तो वो मास्टरी जो होती है वो रिपीटिशन से आती है। तो ये रिपीटिशन का जो प्रिंसिपल है, मोनो मना एक फोकस का मतलब होता है कि आप किसी एक चीज़ पर लगे हुए हैं और वही आप बार बार कर रहे हैं। तो इससे पुरानी वाली वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि आप किसी एक एग्ज़ाम को फोकस करें और उसके पीछे लग जाएं। बाकी एग्ज़ाम दें लेकिन आपके वो क्लियर तब होंगे जब आप अपने जो गोल के लिए कर रहे थे। इस वीडियो को आप किसी को सेंड कीजिएगा और जो न्यू वीडियोज़ आएंगी उसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और आप क्वेश्चन पूछिए। मतलब अगर मेरे पास अभी टाइम है तो अगर मुझे लगता है कि मैं वीडियोस बना सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और एक्चुअली आई हैव सफ़र्ड फ्रॉम मैनी मेंटल प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो मुझे पिछले 6 साल में काफ़ी एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आपको लगता है कि मैं मेरे शेयरिंग से किसी पर्सन इन नीड, कोई मेरे जैसा बंदा अगर सफ़र कर रहा होगा मेंटली, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल थॉट्स, मुझे मेल आ रहे हैं कि आई एम फीलिंग सुसाइडल, आई एम हैविंग सुसाइडल थॉट्स ईच डे, आप वीडियो बनाइए, तो मैं उसको अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। मैं और अच्छे कंटेंट और लेके आऊँगा। थैंक यू।